गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 8 नीलू। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा लेखिका परिचय देखेंगे हम लोग। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। उन्हें आधुनिक मीराबाई कहा गया है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ साथ चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। वे अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ मतलब क्या, प्रयाग जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो प्रधानाचार्य बनी रही। उनकी प्रमुख कृतियाँ है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के राही आदि। उन्हें कई सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में सर्वोच्च या सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भी उन्हें ये पुरस्कार दिए गए। उनकी जो साहित्य उनका देखकर उन्होंने जितना बड़ा काम किया था तो इसीलिए उन्हें ये पुरस्कार दिए गए। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। अब हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या है। तो इस पाठ में है पेज नंबर 53। यहाँ पे पाठ परिचय देखेंगे हम लोग। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित करने वाली रचना है। मतलब यहाँ पे जो है हम लोग जो जानवर है जो पालते हैं, पालतू जानवर है, उसके बारे में दिया गया है। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी का भावपूर्ण चित्रण किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। यहाँ पे जो लूसी और नीलू जो दो कुत्ते का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो लूसी है वो नीलू की माँ है, तो पहले लूसी का वर्णन किया है और उसके बाद नीलू का वर्णन किया है। लेकिन ये जो पाठ है, ये जो कहानी है वो दिल को बहुत ही छूने वाली है। जो हमारे मन में, जैसे मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के बारे में प्यार होता है, प्रेम होता है, उसी तरह से अगर जानवरों से हमने प्यार किया तो जानवर भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। इसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। अगर लूसी के बारे में नहीं बताया तो नीलू के बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक के बारे में, लूसी के बारे में बताना ज़रूरी है तो ये कहानी पूरी हो जाएगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। अभी अल्सेशियन जो कुत्ते की जमाती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो उसका माँ का नाम जो था वो लूसी था। हिरनी के समान वेगवती, वेगवती मतलब तीव्र गति से वो भागने वाली थी, भागती थी। साँचे में ढली हुई देह मतलब बहुत ही सुंदर, उसका जो देह था वो बहुत ही सुंदर था, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम मतलब क्या, भूरे पीले वाले जो बाल थे वो उनका कलर कैसा था, भूरा और पीला कलर था। बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, छोटी सी आंखें, सजग बड़े कान और सघन मतलब क्या, सघन मतलब उसके कान जो थे वो बड़े थे और पास जो थे। और रोएदार मतलब हैरी, बहुत ही रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ। उसकी पूंछ जो थी वो बहुत ही बड़ी लंबी थी, नीचे के पैरों तक जो टखने हैं उस टखने तक छूने वाली थी। सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न, मतलब सामान्य कुत्तों से वो एकदम बिल्कुल भिन्न थी। उत्तरायण में अभी यहाँ पे लूसी का वर्णन किया है।
समझ में आया? यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लूसी का वर्णन किया है। अभी हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। अभी यहाँ पे जो उत्तरायण है वहाँ पे पहाड़ियाँ है, पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ है और बर्फीली पहाड़ियों में जाने में आने में तकलीफ़ होती थी। विशेषतः जो शीतकाल के महीनों में, मतलब जब ठंड के महीने होते तो बहुत सारी वहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती थी और बर्फ़ जमा हो जाने के कारण वो लोग दुकान तक, मतलब जो खाद्य सामग्री की दुकान है उन दुकान तक भी वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे। पगडंडी मतलब क्या? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। तो बर्फीले वहाँ पे क्या है, पर्वत है और उस पर्वत से जाने के लिए एक छोटी सी पगडंडी थी। जब मतलब वहाँ पे बर्फ़ नहीं रहती थी तो लोग गाड़ी लेकर जाते थे और जब बर्फ़ बहुत ही जमा होती थी तो वो लोग जाने आने में असमर्थ रहते थे। तो वहाँ पे क्या किया है कि जो लूसी है, वो कुत्ती जो है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि वो आजू बाजू के लोग थे वो क्या करते थे कि लूसी के गले में पैसे और क्या करते थे कि थैली बांधकर जो एक छोटी सी चिट्ठी है वो उसके अंदर डाल देते थे क्या क्या सामान लाना है। तो लूसी भागते 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 उस दुकान तक जाती थी। फिर दुकानदार को समझ में आता था कि लूसी यहाँ पे क्यों आई है। वो थैली में से वो जो चिट्ठी थी और जो पैसे थे वो निकाल लेता था और फिर जो भी सामग्री है वो सामग्री बांधकर उस थैली में डाल देता था। फिर लूसी वहाँ पे चली जाती थी। तो यहाँ पे देखो कि बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुँच जाती थी। अभी वो उसका दिमाग इतना तेज़ था, अगर जानवरों को हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मतलब बिना भूले हुए वहाँ दुकान तक जाती थी और रास्ता बराबर ढूंढते हुए वहाँ से, अभी उसको रोज़ की आदत हो चुकी थी तो वो बराबर वहाँ पे आ जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। अभी लोग क्या करते थे, अरे चीनी लाई, चाय पत्ती भूल गई। फिर लूसी को क्या करते थे, गले में थैली डाल देते थे, वो चिट्ठी डाल देते थे, पैसे डाल देते थे। फिर से लूसी जाती थी और फिर चाय पत्ती। तो ऐसे होने भुलक्कड़ जो थे उनका भुलक्कड़पन जो बढ़ गया था, मतलब भूलने की आदत लोगों की बढ़ गई थी। फिर कभी कभी तो बार बार लूसी को यहाँ से वहाँ जाना आना पड़ता था। लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वाले की भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। भुलक्कड़पन मतलब क्या? कि बहुत लोग जो थे वो बार बार भूल जाते थे। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। सिर्फ गले में थैली डाल दी कि वो भागने के लिए शुरुआत कर देती थी। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया। अभी ये भी एक कुत्ते की जमात है। तो यहाँ पे भटकता हुआ एक कुत्ता जो था वो पहाड़ियों पर आ गया और लूसी की और उस कुत्ते की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। अभी नेक्स्ट पेज देखेंगे। यहाँ पे पेज नंबर जो है 54 फर्स्ट लाइन। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी।
अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि लूसी जो है, उस लूसी को 2 बच्चे हो गए, लेकिन 2 में से एक बच्चा मर गया, क्योंकि ठंडी के कारण या बर्फ के कारण वो एक जो बच्चा था वो मर गया। लेकिन दूसरा जो था ठिठुराने मतलब क्या, एकदम कड़ाके की जो ठंड होती है, उस ठंड में एक जो बच्चा था वो बच गया था और उस परिस्थिति से जूझ रहा था। अभी 4-5 दिन का छोटा जो बच्चा था वो छोड़कर अभी लूसी का जो कार्य है वो शुरू हो गया। फिर से वो दुकान में जाने आने लगी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसे गई कि फिर लौट ही न सकी। झुटपुटे मतलब क्या, सूर्यास्त के बाद बहुत ही थोड़ा सा अंधेरा होता है, देखो, तो वहाँ पे वो किसी ने तो बताया रहेगा और थैली लगा दी, वहाँ पे चिट्ठी डाल दी, पैसे डाल दिए और फिर लूसी तुरंत दुकान में जाने के लिए तैयार हो गई। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कंठित हो जाने के कारण कुत्ते लगड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी जो घ्राण शक्ति है मतलब सूंघने की जो शक्ति है, जो देखा है आपने, जानवर जो है वो सूंघने से ज़्यादा मतलब जल्दी उनको पता चलता है कि आजू बाजू में क्या है, क्या हालचाल है, कोई अपना शत्रु या दुश्मन आ रहा है, तो उन्हें सूंघने से पता चलता है। लेकिन शीतकाल में मतलब क्या, वहाँ पे बहुत ही बर्फीला प्रदेश है, तो उसके कारण जो है लूसी की घ्राण शक्ति है उसे पता नहीं चला और जो लगड़बग्गे थे मतलब जो भेड़िए थे, उसने लूसी के ऊपर किस तरह से अटैक किया। तो गंध पाने में असमर्थ रहते हैं, तो वहाँ पे वो असमर्थ थी, जो सांस या घ्राण शक्ति सूंघने की जो शक्ति थी उसकी वो कम हो गई थी और उसके अनायास मतलब अचानक उसके ऊपर, अनायास का शब्द यहाँ पे अर्थ दिया है कि आसानी से क्या हो गए, वो जो भेड़िए थे वो भेड़ियों ने वहाँ पे उसे आहार बना लिया। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और लूसी फिर मर गई। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा था, कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आँख खुली थी। अभी जो एकदम छोटा सा वो बच्चा छोड़कर वहाँ पे चली गई थी और वो जिसे ज़्यादा रोना चाहिए था, तो वो सबसे लूसी का जो छोटा सा बच्चा था उसे रोना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही इतना छोटा था कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कौन है और माँ कहाँ गई, माँ किस तरह से मर गई, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। उसके पेट में कुछ नहीं था, तो दूध के कारण जो वो छोटा बच्चा है वो रोने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता। अभी जो मिल्क पाउडर है उससे क्या बनाया जाता, दूध बनाया जाता और वो दूध जो है उस बच्चे को दिया जाता। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न खाने पर रोता चिल्लाता रहता। अभी वो एकदम छोटा सा बच्चा है, उसे माँ की ज़रूरत होती है और माँ के नज़दीक रहने की ज़रूरत होती है, तो वो दूध तो पी लेता था, कभी कभी आधा अधूरा दूध पी लेता था, लेकिन उसे वो कमी महसूस होती थी कि उसे उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं है, वो जो प्यार है वो उसे नहीं मिल रहा था और फिर वो चिल्लाता रहता। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता। फिर वहाँ पे जो लेखिका है उन्होंने क्या किया था, एक रजाई में उसे लपेटकर माँ का प्यार उसे मिले इसलिए उसे लपेटकर सोने के लिए वहाँ पे रख देती थी। और अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। अभी लेखिका ने क्या किया, जो स्वेटर थे उस स्वेटर में वहाँ पे उसे लपेट कर रख दिया। जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। अभी वहाँ पे उसे थोड़ा सा महसूस हो गया कि वो माँ की गोद में सोया हुआ है। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अभी जो लेखिका है वो पहले अलग जगह पे रह रही थी और फिर बाद में जब प्रयाग में शिफ्ट हो गई, प्रयाग तो वहाँ पे वो जाते समय उस छोटे से कुत्ते की बच्चे को लेकर गई। बड़े होने पर, यहाँ पे देखो, बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था,
यहाँ पे पूरा जो है जो वर्णन है वो नीलू का दिया गया है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके रखें। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी और छाह में दूसरी की और दिए के उजाले में तीसरे की। अभी यहाँ पे जो उसके बदन का या अंग का जो वर्णन किया गया है वो कैसे है, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, भूरे पीले थे, काले रंगों से ऐसे मिक्स थे। और वो जो धूप छाव में कैसे हम लोग मतलब कभी धूप में रहने के बाद कैसे आकृति बनती है, उसकी छटा कैसी होती है, फिर छाव में आने के बाद, तो इस तरह से यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। कुंडलीदार मतलब ऊपर की ओर, जैसे ऊपर की ओर ऐसे मुड़ी हुई थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भोटिए के समान मजबूत और चौड़े और मुड़े हुए नाखून से युक्त थे। अब अभी मतलब उसका जो मिक्सचर था, क्योंकि जो लूसी थी उसकी माँ थी तो थोड़ा सा माँ जैसा, और जो भोटिया उसका जो पिता था तो उस कुत्ते के जो है वो गुण कुछ तो इसमें आए थे, तो वो दोनों का मिक्सचर था।